दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि कल की डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा वर्सेस जूनियर इंडिया का केस का रिव्यू लगा हुआ था, उस बारे में अपडेट्स है। इसी के साथ जो छत्तीसगढ़ बीएड नियुक्तिधारी हैं, उनकी एसएलपी जो गई हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, नवीन कुमार वर्सेस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उस पर अपडेट है, उस पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आपका आपके यूट्यूब चैनल गेट सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। साथ ही जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट्स हों वो समय से आपके पास पहुंचती रहें। तो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला मामला कल 10 मई बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद का जो निर्णय आया था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 11 अगस्त 2023 को, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी शिक्षा में सहायक अध्यापक के लिए अवैध कर दिया था, यानी कि बाहर कर दिया। साथ ही 28 जून 2018 का जो एनसीटी का गजट था उसको भी क्वैश कर दिया था। उसके बाद देवेश शर्मा जी ने 16 सितंबर 2023 को एक रिव्यू याचिका डाली हुई थी, जिसकी सुनवाई कल होनी थी माननीय सुधांशु धूलिया जी की बेंच में। हालांकि बेंच ना कह के ये चैम्बर में गया हुआ था केस, क्योंकि रिव्यू का मामला जो होता है वो चैम्बर पर ही डिसाइड होता है पहले। कल उन्होंने देखना था इस मामले को, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण धूलिया सर इस मामले को पूरी तरह देख नहीं पाए और कोई इस पे अभी निर्णय नहीं आ पाया है। इस मामले की अब सुनवाई जो होनी है वो 13 मई दिन सोमवार को धूलिया जी की चैम्बर पर ही होगी, क्योंकि रिव्यू का जो निर्णय होता है वो एक्चुअली होता ये है कि रिव्यू के मामले में जो प्रेयर की जाती है कि कुछ तथ्य या कुछ चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो कंसीडर नहीं की गई हैं और द्वारा उनको रखना चाहते हैं, ये प्रेयर की जाती है। और उसमें जो बेंच ये जब चैम्बर में मामला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि जो ग्राउंड ये दे रहे हैं, जो चीज़ें तथ्य रख रहे हैं, जो उस समय मान लीजिए नहीं रखे गए, या जो भी आप दे रहे हैं वो स्टैंड करते हैं या नहीं करते हैं इस केस के रिव्यू के लिए, यानी कि इस केस की ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए। तो चैम्बर में कोई आर्गुमेंट नहीं होता, किसी वकील जितने भी एडवोकेट्स को कोई आर्गुमेंट नहीं होता, केवल उस निर्णय को जो निर्णय दिया होता है माननीय कोर्ट ने, उसको वो चैम्बर में जो जिन्होंने वो निर्णय दिया है, क्योंकि आप जानते हैं माननीय धूलिया सर ने ही इस पूरे निर्णय को लिखा, 11 अगस्त 2023 के निर्णय को लिखा भी उन्होंने है और उन्होंने ही निर्णय ये दिया। जबकि 8 अप्रैल 2024 को एमपी क्लेरिफिकेशन याचिका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी, उस पर भी क्लेरिफिकेशन न मानकर धूलिया सर ने कहा कि हम अपने निर्णय को एक रिव्यू के तौर पे ले रहे हैं, और उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए। तो यानी कि ये माना जा सकता है कि 8 अप्रैल 2024 को माननीय धूलिया सर ने अपने उस निर्णय का रिव्यू कर दिया है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि धूलिया सर इसको ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए आगे केस को बढ़ाते हैं या चैम्बर से ही इसको खारिज हो जाएगा। तो हालांकि 70% चांसेस यही रहते हैं कि मामला, बल्कि मैं कहूँ 70% चांसेस यही हैं
कि ये मामला धुलिया सर के चैम्बर से खारिज होने की संभावना है। बाकी 30% चांसेस हैं कि ये ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए आगे लिस्टेड हो सकता है। फिलहाल 13 मई 2024 दिन सोमवार को ये फिर से धुलिया सर के चैम्बर में इस पर निर्णय किया जाएगा। दूसरी अपडेट्स के बारे में बात करें तो सर, जैसा कि साथियों, नवीन कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, क्योंकि माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 2023 को जो बीएड और बीटीसी विवाद को लेकर के जो फैसला आया, उसी के आलोक में उन्होंने वहाँ जो भी नियुक्त बीएड धारी हुए हैं उनको बाहर करने का आदेश दिया और उनके द्वारा जो पद वहाँ खाली हो रहे हैं उन पर रीमेरिट करके डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की बात कही, जिसमें 6 सप्ताह का समय दिया गया, जो शायद 16 या 17 मई को पूरा भी हो रहा। तो वो भी गया हुआ है वहाँ पे मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई भी 13 मई 2024 सोमवार के दिन होनी है। उसमें भी देखना ये होगा, पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ जो याचिकाकर्ता हैं उनकी यही होगी कि माननीय हाई कोर्ट के जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय है उसको स्टे किया जाए, ताकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चले, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय ना दे दे, तब तक जो है वहाँ की राज्य सरकार जो निर्णय है हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का उसको लागू ना करे। तो ये प्राथमिकता रहेगी। बात करते हैं दूसरी, ये है कि जब से 8 अप्रैल 2024 का रिव्यू निर्णय आया है, तब से बीएड के लिए उम्मीदें बनी हुई हैं। जैसे कि अभी 3 मई 2024 को माननीय एमपी हाई कोर्ट ने बीएड के पक्ष में निर्णय देते हुए वहाँ बीएड की जो नियुक्तियां हैं उनको सुरक्षित किया है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या एमपी हाई कोर्ट का जो निर्णय है 3 मई 2024 का, वो छत्तीसगढ़ वाली एसएलपी पे अपना क्या प्रभाव छोड़ता है। क्या वहाँ भी बीएड को राहत मिलेगी या ये एसएलपी वहाँ से रिजेक्ट होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हालांकि इसमें बस एक पॉइंट ये आ रहा है कि ये जो नियुक्तियां हैं छत्तीसगढ़ की, वो 11 अगस्त 2023 के बाद की गई हैं। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या इस पर अपना निर्णय देंगे, ये आगे तय होगा। तो साथियों, ये 2 अपडेट्स जो मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूं डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।